आपने अक्सर सुना होगा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम अक्सर देर से आते हैं। इसकी वजह कभी कभार हमारे इश्तिहारात होती है और कभी कभार हमारी कुछ और रीज़न्स हैं। उसका अभी तक मैं नाम नहीं सोच पाई हूँ, यानी हम टेक्निकल रीज़न्स उनको नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकली वो टेक्निकल रीज़न्स ही हैं। सो आई डोंट नो, बट वील टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। आज ज़रा शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए। इस वक्त की बड़ी खबर और सबकी निगाहें मरकूज़ हैं जी बजट को लेकर। फेडरल बजट में क्या क्या हमारे लिए रिलीफ आने लगता है। अच्छा, आई टेल यू, मैं अपने करियर का आगाज़ मैंने एज अ बिज़नेस जर्नलिस्ट किया एंड वी यूज्ड टू कवर अ लॉट ऑफ फेडरल बजट डिबेट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के। हर इंडस्ट्री की क्या तवक्कुआत हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले बजट से, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क वो चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे सामने अब जो तरीक़ेकार है बजट को देखने और समझने का वो बड़ा मुख्तलिफ है। हम इसको एक T20 मैच की तरह देखते हैं। हमारे लिए ओवरऑल एक मैक्रो सिचुएशन, हम साल 2 साल में किस तरफ जा रहे हैं, इट रियली डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स फॉर अस इज़ कि आज मुझे रिलीफ कितनी मिली है, बिजली का फ़ी यूनिट कितने पैसे कम हो गया है, पेट्रोल की कीमत क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, अगर मैं पेंशनर हूँ तो मेरी पेंशन कितनी बड़ी है, मिनिमल, एक और जो रस्मी चीज़ हम हमेशा बनाते हैं कि मिनिमल वेज क्या होनी चाहिए, आधे पाकिस्तान में उसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये वो चीज़ें इंडिकेटर्स के तौर पे हम इसको देखते ज़रूर हैं। बताते चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी भी शदीद दबाव और प्रेशर का शिकार है। इसके अलावा 4 जून को एक्सपेक्टेड है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का चीन जाना। इस चीन के दौरे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको हवाला दिया मेरे प्रोफेशन के बिल्कुल अवाइल दौर का, जिसमें मैं फेडरल बजट कवर करती थी, उसमें वन ऑफ द मोस्ट prominent of my guest who I always enjoyed having a conversation has always been डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, मुझे ऐसा लगता है साल बदल रहा है, हर दफ़ा जून आता है फेडरल बजट का हम जिक्र करते हैं, लेकिन सूरत हाल वही होती है, वही बात कि बिजली क्यों, लोड शेडिंग कम होगी, क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। किस तरह देखते हैं आप गुज़िश्ता कई सालों को और इस साल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेडरल बजट से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 1965 से अब तक हम 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं। सही। अब ये 24 में जा रहे हैं। उसका भी हशर भी होगा जो पिछले 23 का हुआ था, नंबर 1। मगर जो बड़ी अहम बात आपने की है, इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है, और ये गैर मामूली सूरत हाल वो है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। देखिए गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, नाइंसाफ़ी, ये तो हमेशा रहा ही है, लोग भी आदी हो गए हैं। इस 3 ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं कि मसला आ गया है हमारी सलामती का। और ये है कि आज मेरे हिसाब से पहली और आखिरी तरजीह हमारी ये होनी चाहिए कि ये जो हम बजट ला रहे हैं, वफाकी बजट, ये एक 3 साला हिकमत अमली का हिस्सा होनी चाहिए, जिसमें लाजमन हम ये कौम, हुकूमत, इदारे ये तय करें कि अब एनफ इज़ एनफ। हम 3 साल के बाद अब 25वें प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। दुनिया के मुल्कों ने ऐसा किया है और कामयाबी हासिल की है, मगर हम अभी तक जो है ना उसी में लगे। शाहिद साहब, आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, इस वक्त अर्जेंटीना IMF के प्रोग्राम्स का सबसे ज़्यादा मकरूज़ मुल्क है। पाकिस्तान का नंबर अगर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो शायद 7वां नंबर है, और आप कह रहे हैं कि 3 साल की एक हिकमत अमली, एक रिजॉल्व की ज़रूरत है, एक एक प्रॉमिस अपने आप से करना होगा कि हम दोबारा इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी लीडरशिप और तमाम लोग जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं वो इस तरह सोचते हैं? वी आर सो बिजी इन क्राइसिस मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते हमने कुछ प्रोग्राम्स किए क्लाइमेट इम्पैक्ट से रिलेटेड। इस वक्त कहा यह जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस तरह तेज़ी से इन क्लाइमेट इम्पैक्ट इवेंट्स में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़। 2050 तक हमारी GDP सिर्फ क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से 18 से 20% मज़ीद श्रिंक करेगी। किस तरह देखते हैं आप इसको? मोहतरमा, बहुत सारी बातें आपने उठा दी हैं। पहले मैं आपको एक बता दूं कि 2014 में जी हम CPEC में गए थे। बांग्लादेश उसके बाद उनकी GDP बहुत तेज़ी से बढ़ी है, हम पीछे चले गए। उनकी आमदनी बढ़ी है, उनकी बरामदात बढ़ी हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक हम ये दूसरे बैरूनी कर्जे और बैरूनी इमदाद पर रहेंगे, अब मसला आ गया है एक जौहरी ताकत पाकिस्तान का, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और जैसे मैंने कहा कि कुछ गैर मामूली हालात हैं। आप इजाज़त दें एक जुमले में मैं बता दूं। पहले ऐसा नहीं था।
इस वक्त ये हुआ कि जो बेतहाशा कर्जे हुकूमत ने लिए हैं बैंकों की मदद से और बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया है, उससे ये सूरत हाल है 2024 में कि हमारे जो नेट रेवेन्यूज़ हैं हुकूमत के, फेडरल के, उससे कर्ज़ों का सूद अदा नहीं होता। यानी बाकी तमाम मुल्क दफ़ा समेत वो कर्ज़ों पर हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में है। ये सूरत हाल जारी नहीं रह सकती। कभी भी हमें कहा जा सकता है कि आप मुल्की कर्ज़ों को भी रीशेड्यूल कर लें। ये बहुत खौफनाक बात है जो पहले नहीं थी, हमें सोचना है। नंबर एक। नंबर दो ये कि ये जो अब नया माली साल शुरू हो रहा है, इसमें हमें 22 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं, 22 बिलियन डॉलर्स। आप IMF से ले लें, आलमी बैंक से ले लें, सबसे ले लें। फिर जो दोस्त ममालिक ने डिपॉजिट दिया है, अपनी गर्दन उनको दे दें कि जनाब इसको रोल ओवर कर दें, वो भी कर दें। उसके बावजूद आप इन कर्ज़ों को अदा नहीं कर सकते, तो हम बड़े पैमाने पर जो है वो बैरूनी सरमायाकारी और निजकारी करने के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने तूफ़ानी दौरे किए हैं, 2 मुल्कों में जा चुके हैं, तीसरे जाएंगे। वो मुल्क फैसला करेंगे कि वो हमारे साथ क्या करना है। ये बहुत अहम बात है, ये जौहरी ताकत है, हमें ये समझना होगा कि ये सूरत हाल क्या है। तीसरा, उससे भी ज़्यादा अहम, अभी तक चीन से सबसे ज़्यादा हमने कर्जे लिए हैं। अमेरिका की पॉलिसी ये है और IMF ने हमें कह दिया है कि हम जो आपको कर्जे देते हैं, यानी IMF, उससे आप चीन के कर्जे अदा नहीं कर सकते। उधर चीन ये कह रहा है कि जनाब हमारी कंपनियों ने हमारे कहने से जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, आप उनका मुनाफा नहीं दे रहे, वो तो मेहरबानी करके पे करें, उनके मुतालबा। दूसरे वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस भी शहीद हो रही है, हमारे अवाम भी शहीद हो रहे हैं, हमारे मदरसे के बच्चे भी हो रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि जी हमारे लोग जहाँ बाग हो रहे हैं, आप ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जो पहले किया था, उस तरह पर एक और ऑपरेशन करें, ये उनका मुतालबा आ गया। यानी पहले तो अमेरिका कहा करता था, अब ये भी कह रहा है। उधर अमेरिका ये चाहता है कि चीन को कंटेन करने के लिए हमें यूज़ करें। आज जो सूरत हाल है, वो 3 साल में वो तवाज़ुन हम नहीं रख सकेंगे। अमेरिका का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होगा कि चीन भी नहीं बचा सकेगा। तो सर, यू हैव बीन द बेरर ऑफ बैड न्यूज़। ये आपकी एनालिसिस तो ये कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वी आर गेटिंग स्टक बिटवीन द हार्ड प्लेस एंड द रॉक। लेकिन सवाल ये है कि 3 साल में हम क्या करें ऐसा कि हम दोबारा IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल 100% मुमकिन है। पहले मैं आपसे बता दूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी 4-5 दिन पहले एक बयान दिया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, थोड़ा सा कंजर्वेटिव कहा कि जो FBR की कैपेसिटी है जी, उससे इस साल हमने वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल किया है। ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं रिकॉर्ड पर। लेकिन उन्होंने सूबों की बात नहीं की, दूसरे टैक्सों की बात नहीं की। वो मिला के 22,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ FBR का 15,000 कह रहे हैं। तो क्या आज कौम ये फैसला नहीं कर सकती कि बहुत कमा लिया, बहुत लूट लिया? अब हम ये चाहते हैं और ये फैसला करना ही पड़ेगा, चाहे SIFC करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में मुदाखलत की थी 184(3) के तहत। हम तो अब ये कहते हैं कि आज ये कानून बनाएं और ये बजट अगर इसके मुताबिक नहीं बनता तो खुदकशी होगी। क्या है, अभी 6 लाख रुपये सालाना से कम जिसकी आमदनी, उस पर टैक्स नहीं है। मैं कहता हूँ उसको 10 लाख कर दें, बहुत आवाम के साथ जुल्म हो गया। लेकिन 10 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा जो भी पाकिस्तान में कमा रहा है, उस पर टैक्स आयद करें और उस पर टैक्स वसूल करें। तो ये 22,000 सर, इसकी शुरुआत तमाम लीडर्स करेंगे? यानी हमारे पास तो सबसे अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि इस वक्त अगर मैं अपनी पार्लियामान की तरफ देखती हूँ, कई पार्लियामेंटेरियंस जो मुझसे कई ज़्यादा मेरे ख्याल में अमीर हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वो मुझसे कई गुना कम टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा मराद भी इंजॉय कर रहे हैं, मुफ्त बिजली से लेके मुफ्त एयरलाइन टिकट्स तक सब कुछ उनके पास है। आप समझते हैं कि इस तरह का हार्ड फैसला करेंगे नुमाइंदगान? मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले तो ये बता दिया 3 रीज़न्स के साथ कि अब अगर खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहता, या जौहरी प्रोग्राम नहीं रहता, तो फिर ये जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं ये भी नहीं रहेगा। ये सोना देने वाली मुर्गी है, उनको कुछ ना कुछ वो अपनी जिम्मेदारी करनी होगी, वो नहीं करेंगे। सही है, वेकअप कॉल आ नहीं रही ना। 2022 के आपके सामने 1/3 मुल्क डूब गया बारिशों में। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जी साल में एक दफ़ा तुम्हें हम मुश्किल में इसलिए गिरफ्तार करते हैं ताकि तुम होश के नाखून लो, लेकिन हमारी वेकअप कॉल आ नहीं रही है। अभी भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। अगर हम अपनी तकदीर को बदलना चाहें, अगर एक डेवलपिंग कंट्री से निकल कर एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा होना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंसेरिटी चाहिए और उसके साथ साथ उसके लिए एक मॉरल स्टांस भी चाहिए। एक मसला ये भी नज़र आता है कि ऐसी किसी भी फौरी कुर्बानी देने के लिए हु हैज़ द मॉरल हाई ग्राउंड टू टेल अस टू डू दैट, ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारा। तो मोहतरमा, हमने तो कुर्बानी मांगी नहीं है। हमने तो कहा कि आप अगर पाकिस्तान में कमा रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा,
तो मैं ये जिम्मेदारी, अभी जो मैंने 2 लफ्ज़ बीच में कहे थे, SIFC और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है 184(3) के तहत। सुप्रीम कोर्ट अगर रात को 12 बजे खुलती है इलेक्शन कराने के लिए, तो वो ये भी तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आइन में तो लिखा है कि आप जो है वो तालीम के ऊपर जो है इतना खर्च करेंगे जो आप नहीं कर रहे 25A के तहत। वो सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कह सकती थी कि हमने इलेक्शन करा दिए। जो आपका मंशूर है, मैंने तीनों पार्टियों का पढ़ा है, वो ये बार-बार कहते हैं वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। सर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी तो उसकी बेंच में कितने जजेस की तादाद है, इसके ऊपर सवाल आ जाएगा। अब तो उनकी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, बड़े सारी कदगने हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद अस। इट इज़ डेफिनेटली फूड फॉर थॉट। ज़रा इसके बारे में सोचिए कि आपका हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से बहुत कुछ कमाया है, आपने बिल्कुल बजा कहा कि ये सरज़मीन है तो हम हैं, यही हमारी शनाख्त है, लेकिन जो कमाने वाले यहाँ से या रादर लूटने वाले हैं, उनको भी होश के नाखून रहने चाहिए कि ये सरज़मीन है तो उनकी रेलेवेंस भी है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी पे हीड टू दिस।